अरे वो तुम्हारे लिए जरूरी है और मेरे लिए जो जरूरी है मैंने तुम्हें बोल दिया है। हम्म? ऐश्वर्या जी, तुम्हारे लिए वो जरूरी है और मेरे लिए तुम। अजी सुनते हो? हाँ, आप उठो ना, थोड़ा कुछ खा लो ना। 2 दिन हो गए आपने कुछ खाना भी नहीं खाया है। खाना ही हजम नहीं हो रहा। अभी ये कैसे चलेगा? तो खाना नहीं खाओगे तो और कमजोर हो जाओगे आप। काम का टेंशन, पैसों का टेंशन। मैं ऐसा घर में 1 महीना हो गया, पूरा सो गया हूँ। अभी क्या करूं फिर? मुझे भी बहुत टेंशन आता है, लेकिन आपकी सेहत भी जरूरी है ना। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, बस मैं यही चाहती हूँ। ऐश्वर्या, डॉक्टर ने बोला है और 2 महीने कुछ काम नहीं कर सकते तुम। लोगों का तो इतना पैसा बढ़ गया है, बहुत कर्जा हो गया है। अभी क्या करूँ बस। आप थोड़ा खाना खा लो, टेंशन मत लो। वो रहने दो, पैसे का वगैरह देख लेंगे बाद में। सुनना, मुझे खाने का कुछ ही मन नहीं कर रहा। मुझे तो टेंशन आ रहा है कि जो लोगों का कर्जा हुआ है ना, वो कैसा दे देंगे। ऐसा लगता है मौत ही आ जाए। ऐसा कुछ भी मत बोलो आप। कुछ नहीं होगा, समझे? थोड़ा दिन और आप ठीक हो जाओगे। मेरे आपके बॉस ने भी देखा ना कितनी हेल्प करी है हमारी। 2-3 बार हो गया उन्होंने पैसे दिए हैं। फिर और अब कुछ बोले भी नहीं। इतने अच्छे हैं आपके मालिक। आप लेटे रहो, लेटे रहो। सो जाओ, उठो मत। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि आप उठ नहीं सकते। आराम करो, जितना ओ, आराम करोगे उतना सही विकास रहेगा। बोला था बॉस मिलने को आने वाले हैं आज। कभी आज? आज आने वाले हैं। हाँ, ठीक है, आने दो। आएंगे तो बात करेंगे उनसे, है ना। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है बैंक में? अभी कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जो पास? आपके थे वो भी सब खत्म हो गए। मेरे पास भी कुछ भी नहीं बचा। संजय। अरे हाँ। सर आ गए थे। अरे सर, आई आई। नहीं हाँ, नहीं सर। अरे तू मत उठ, तू मत उठ, आप बैठ बैठो बैठो। लेट, आराम से लेट। अरे बैठो ले ना ले दो सर, मिनट। बैठो ना। कैसा है तबीयत अभी? ठीक है बॉस, आपके आशीर्वाद से। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आशीर्वाद वगैरह कुछ नहीं। अभी तू मेरा एम्प्लॉय है, इतने सालों से मेरे कंपनी में काम कर रहा है, इतने ईमानदारी से काम कर रहा है, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है ना तुझे ये सब ऐसे हालात में हेल्प करनी। हाँ, अभी ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, अभी क्या बोलूं। डॉक्टर तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे, मतलब पता नहीं कब उठेंगे, कब चलने लगेंगे। वो हाँ, खुद समझ में नहीं आ रहा। तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारी अकेले को ही अभी ये सब करनी पड़ रही हाँ, होगी अभी ना? क्या करे, चल रहा है कैसे न कैसे। बॉस, आपने तो बहुत हमारी हेल्प कर दी है। आज सुबह बीवी गई थी अस्पताल। हाँ डॉक्टर ने बुलाया था। हाँ हाँ। मेरी दवाइयाँ खत्म हुई ना, अच्छा। तो मुझे बोली ऐश्वर्या की बॉस को कुछ मत हो, लेकिन आप बॉस तो है ना हमारे। 20,000 की दवाई और लिख के दी है। अरे और हमारे पास तो कुछ पैसा भी नहीं अभी बॉस। आप है ना, आराम करो। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, चाय। आप आराम करो। पानी लाना, सिर्फ चाय की जरूरत नहीं भाभी, सिर्फ पानी लाना हाँ बस। ठीक है, पानी लाती अरे संजय, हाँ तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना। हाँ, अरे 20,000 की दवाई दी है ना, ठीक है ना? तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है? तू देख, तुझे जल्दी काम पे आना है कि नहीं? आना है हाँ, ना। तो फिर और 2 महीने तक नहीं कोई काम कर सकता। अरे तू हूँ। ये टेंशन लीजिए मत लेना। पानी। शुक्रिया। सर कुछ चाय कॉफी अरे कुछ? नहीं, उन्होंने पूछा मुझे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देख, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, मैं तुझे मिलने के लिए आया हूँ। और पानी लिया बहुत है ना। देख, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले संजय। जो भी तेरे बीमारी का जो भी इलाज रहेगा ना, मैं पूरा पूरा करूंगा, तू उसका टेंशन मत ले। हाँ। बॉस, बहुत कर्जा बढ़ गया है। अभी तुम्हारे पास से तो 1,00,000 1,50,000 रुपए तो हो गए।
आप मत टेंशन लो ना, उनको मैं बोलती हूँ आप टेंशन मत लो, जब ठीक लेकिन हो जाओगे सब हम सबका मिटा देंगे ना, पूरा कर्जा निपटा देंगे। लेकिन बॉस, मैं चलने फिरने काम करने लगूँ ना, तो आपका 1 रुपये भी हमारे पास नहीं रखूंगा मैं। आपका पूरा पैसा दे दूंगा मैं। प्लीज सिर्फ मुझे। तू ये मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू इस बात की बिल्कुल चिंता मत कर यार। हाँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और भाभी भी है ना, भाभी भी ख्याल रख रही है। और मुझे पूरी गारंटी है कि तू बहुत जल्द से जल्द है ना, खुद के पैरों पे खड़ा रह के चलना फिरना सब चालू हो जाएगा। और तू मुझे बहुत जल्द ऑफिस में चाहिए। ठीक तू उसका बिल्कुल टेंशन मत ले, तू रेस्ट लेते जा बस। आप बात करो, मैं खाने का कुछ देखती नहीं हूँ। नहीं भाभी, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, बैठो बैठो आप। अरे मैं ना थोड़ा चाय तो बन लेती हूँ ना, चाय पी के अरे जाना। भाभी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है चाय पानी वगैरह। पानी ले लिया बस है, बस है। मैं इसको मिलने के लिए आया हूँ, है ना। आप सुनो सुनो, आप है ना आराम करो थोड़ा, है ना, सो जाओ। ठीक है। अभी क्या करो, पैसों की ज़रूरत है, इनकी दवा भी लानी है। और बॉस आए तो मैं बोलूँ क्या उनको, देखती हूँ रिक्वेस्ट कर। हाँ बोलिए ना सर। देखो भाभी जी, अभी संजय की हालत तो आपको पता है कि हाँ मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ठीक हो नहीं पाएगा। हाँ, वो तो डॉक्टर ने मुझे भी बोला है ना कि जल्दी ठीक नहीं होंगे, लेकिन उनको मैंने बोला है कि 1-2 महीने में आप ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर बोले कि है ही नहीं गारंटी कि वो कभी उठ पाएंगे, खुद के पैर पे खड़े हो जाएंगे। भाभी जी, बात यह है कि देखो, अभी अब तक पहली बार जिंदगी में मतलब मेरे कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबसे पहली बार संजय के लिए मतलब ये सब मैं कर रहा हूँ। और अभी भी आप वो वही बोल रहा था कि 20,000 की दवाई और लिख के दिए। इससे पहले मैंने बहुत सारी हेल्प की है। अभी कैसा है ना भाभी जी कि मेरा भी मतलब एक खर्चा लिमिटेशंस रहते हैं, जो सही। मुझे बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। उनका सैलरी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जो मेरे हाथ में मतलब कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी। अभी इतनी तो आपने हेल्प करी है, अभी ये 20,000 का मतलब दवाई लाना बहुत ज़रूरी है। अगर दवाई नहीं लाई ना तो और उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा कर दो ना, इतनी ये इस बार कर दो। नहीं, बात सही है भाभी जी, लेकिन अभी देखो कैसा है ना कि इतना सब कुछ करके भी मतलब वो अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो फिर मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि करके क्या फ़ायदा। लेकिन अभी आप बोल रही हो तो मतलब सोचता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे भी वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन देखो ऐश्वर्या जी, मैं सीधे बात पे आता हूँ। अभी संजय की हालत ऐसी है और तुम्हें पता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। और पहली बार जब मैं घर पे आया था ना, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तब से तुम मुझे बहुत पसंद हो। अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? वही तो बोल रहा हूँ। ये संजय को मिलने आना मतलब उसको मिलना, ये सब बहाना है। मुझे यहाँ पे आने के लिए बहाना चाहिए। जब से मैं तुम्हें देखा हूँ ना, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कब ये बात जाके तुम्हें बोलूँ। लेकिन सर ये गलत है, आप ऐसे कैसे बोलते हो? अरे ऐश्वर्या जी, क्या गलत है इसमें? अरे देखो, इतना खर्चा कौन कर पाएगा? और आगे भी जाके कितना खर्चा रहने वाला है तुम्हें पता है ना। और वैसे भी उसमें क्या रहा है अभी, वो अभी बेड रेस्ट पे है। मतलब मुझे नहीं लगता वो कम से कम 3-4 साल ठीक हो पाएगा। वो बोल रहा है 2 महीना, लेकिन डॉक्टर से मैंने बात की है। मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि उनका मतलब ठीक होना बहुत मुश्किल है। और ऐसे हाँ वो तो मालूम है मुझे कि डॉक्टर ने मुझे भी बोला है कि तो ऐश्वर्या जी, ऐसे पति के साथ आप रहोगी, क्या फायदा है? तुम इतनी खूबसूरत हो, हाँ, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी मतलब जवान हो तुम, और तुम्हारी लेकिन जवानी ऐसे ही। मैंने कभी उनके अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुम्हें हर एक आदमी के बारे में तुम सोचो, लेकिन देखो, मैं तुम्हें जो हेल्प कर रहा हूँ, जो मैं पैसा दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने भी किसी के साथ ये ऐसे इतना रिश्ता रखा नहीं है। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना,
तब से मैं पागल हो गया हूँ सच में। मतलब मुझे यहाँ पे आने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए रहता है और ये रीज़न मुझे मिल गया। प्लीज़ इतना सोचो मत। तुम्हारी पति की हालत देखो, अगर मैंने मदद करना बंद कर दिया तो कहा क्या करोगी तुम? सोचो मत ऐश्वर्या जी। देखो, ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मेरी बात मानो, सिर्फ मुझे खुश कर दो। मैं सच में इसके आगे भी तुम्हारा जो भी खर्चा रहेगा ना, तुम्हारा घर भी मैं संभाल लूंगा, पूरा पक्का घर। सब करोगे ना? अरे मैं जरूर करूंगा। देखो संजय मेरा एम्प्लॉई है, लेकिन देखो हर एक चीज में अपना कोई ना कोई प्रॉफिट दिखता है ना। हाँ वो तो है ही। चलो ठीक है, चलेगा फिर। आओ आओ ऐश्वर्या जी, बैठो। देखो मैं वापस एक बार आपको समझाता हूँ, इतना सोचो मत। और आप जैसी खूबसूरत और इतनी जवान हसीना के साथ ये सब होना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं डायरेक्टली ये बात आपको मतलब बहुत दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा था। इतना मत सोचो तुम। हम्म? तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूँ, संजय का पूरा इसके आगे का भी जो खर्चा रहेगा ना मैं उठा लूंगा ना। मैं अभी सिर्फ मेरी मजबूरी है ना, इसकी वजह से ये बात कर। अरे मजबूरी है, लेकिन तुम कर रही हो अपने पति के लिए ही तो कर रही हो ना। हाँ, ये अभी सोचो। दूसरा कोई पर्याय भी नहीं मेरे पास, और क्या करूँ, उनकी दवाई वो सब करना बहुत ज़रूरी है। अरे वो तुम्हारे लिए जरूरी है और मेरे लिए जो जरूरी है मैंने तुम्हें बोल दिया है। हम्म? ऐश्वर्या जी, तुम्हारे लिए वो जरूरी है और मेरे लिए तुम। इसलिए तो मैं ये बात तुमसे डायरेक्टली बोल दी। मत सोचो इतना। देखो एक तरफ तुम्हारे, और तुम जो कर रही हो तुम्हारे पति को मतलब बचाने के लिए कर रही हो। ऐसी कोई फालतू औरत नहीं हो तुम। हम्म? मत सोचो इतना। ये मौके बार बार नहीं आते ऐश्वर्या जी। ठीक है। ऐश्वर्या जी, हाँ, तुमने तो सच में बहुत खुश कर दिया मुझे। सच में खुश हो गए आप? बहुत। मैं आपसे बात करना चाहती थी। अरे करो ना। ये मतलब आगे से भी आप खर्चा वगैरह तो सब संभाल लोगे ना मेरा? हाँ क्यों नहीं, मैंने तो वो बात तुम्हें तभी बोली ना। हम्म। और ये अभी जो हुआ है तो ये अभी बार बार नहीं करना पड़ेगा ना? देखो ऐश्वर्या जी, सीधी सी बात है, अभी इतना सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, अस्पताल का खर्चा, दवाई का खर्चा, हम्म। तुम्हारे घर का खर्चा। तो ये चीज़ और तुम्हारे जैसे खूबसूरत मतलब ऐसे इसके साथ करना एक बार करके थोड़ी ना होगी। हम्म? तो ये चीज़ें तो मुझे, जैसे कि जैसे समझो तुम, संजय अभी तुम्हारा पति है ही नहीं, तुम्हारा पति मैं हूँ। जो पति के साथ रोज करती हो, करती थी, अभी वही काम तुम मेरे साथ रोज करो। इसके बदले में उसको काम पे आने की भी जरूरत नहीं, भले वो ठीक भी हो जाए। मैं तुम्हारे सैलरी, उसका जो सैलरी है तुम्हारे अकाउंट में डालते जाऊंगा। तुम तुम्हारा नंबर फोन पे गूगल पे जो भी रहेगा मुझे दे दो, मैं उसका सैलरी तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा ना। लेकिन पक्का करोगे ना? धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे ये सब चीज़ें तुम मेरे साथ कर रही हो, जो चीज़ें मैं कितने दिनों से चाह रहा था, तो मैं क्या है क्यों ना, नहीं करूँगा। मैंने उनके अलावा कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं, और मैंने ये सिर्फ मेरी मजबूरी की वजह से, उनकी बीमारी की वजह से मैंने फर्स्ट टाइम किया है। मैं समझ सकता हूँ ऐश्वर्या जी, ये बात मैंने भी किसी के साथ ऐसे की नहीं है पहले, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती को देख के मुझसे रहा नहीं गया। तुम उसकी चिंता मत करो, जो भी खर्चा रहेगा ना मैं पूरा घर संभाल लूंगा, एक पत्नी के ठीक जैसे तुम्हें संभालूंगा। सिर्फ तुम मुझे खुश कर दी जाओ। ठीक है, चलेगा। हम्म? चलो चलो। तुम जाओ, आया मैं। चलो, जो काम करना इतने दिन से मैं सोच रहा था, आज फाइनली वो काम कर दिया। अच्छा, शायद वो सो गए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। अरे जग रहेगा। अरे अरे,
अरे अरे लेट लेट तू लेट। लग गई थी। मैं वही निकल रहा था। देख खाने को दिया कुछ? हाँ, चाय नाश्ता दिया है। संजय, देख अभी अपनी कंपनी का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के पेपर थे, वो भाभी ने अच्छा हो गया मुझे दिखाए। अभी अपना कंपनी का पॉलिसी है कि अभी तेरा जो भी खर्चा रहेगा ना वो पूरा कंपनी की तरफ से होगा। तेरा दवाई का खर्चा, तेरे अस्पताल का जो भी इसके आगे से खर्चा रहेगा वो पूरा कंपनी की तरफ से होगा। वो अच्छा होगा, वो पेपर वही तो दिखा रहे थे अभी तक वो। आपने वो पॉलिसी निकाली थी ना हाँ। कंपनी की, तो वही दिखा रही थी। मैं बोली कुछ हो सकता है क्या इससे। अभी मैं क्या करूँगा, वो पॉलिसी के पेपर जो है उसका पूरा प्रोसेस जो है, उसका जो भी फीस रहेगा वो पूरा मैं भर दूंगा। तू उसका भी टेंशन मत ले। तू आराम कर। चलो तो। कहीं एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे एहसान तो कोई नहीं किसी का भूलता है, और मैं तेरा बॉस हूँ लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ ना। टेंशन मत ले। चलो आता हूँ फिर वापस। चल ठीक है। देखा ऐश्वर्या, तुम बोल रही थी ना पॉलिसी निकालो निकालो, आज वही काम आ गई। तुम्हारे कहने पर निकाली। और आज कितना संकट आया था पैसों का। फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने खा ली। ठीक है। आप आराम करो, मैं वो दवाई लेके आती हूँ। ठीक है, आप हाँ, जल्दी आप सो जाओ। ठीक है। है।